मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी का संदेश आपके पास आया है। क्या आप जानते हैं, आज महादेव जी ने आपसे केवल 5 मिनट मांगे हैं। ये 5 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप आज इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। महादेव जी का संदेश हमेशा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। बस 5 मिनट निकालिए, ध्यान लगाइए और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे सब दूर होंगी। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारी सुनते हैं। इसीलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। यह ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाने का मौका दें। महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सकूं और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो। इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है।
लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राजशत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उसे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर ऐल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्य मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही के यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा हो
होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दें, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हरे हुई हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए, तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मुंह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़नी है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे वक्त मैं तुमसे जो बातें कहता हूं, वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम राह इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। न जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करो
मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अज्ञा की तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, आना खा तुम पहले, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे बहना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसीलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे।
मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से का डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो। वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकाल कर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हूं। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम, ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बया में है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी छत नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगा, मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारे रक्षा करने के लिए तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करना के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हूं। तुम वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम, ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है,
क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओ, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी में होगा, मैं स्वयं आऊँगा। तुम्हारा रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूँगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी बात अंत तक सुनना। मेरे स्वर्ग दूत सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है, उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मिला है, तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। परिवर्तन की शुरुआत हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। टूटे हुए रिश्ते मजबूत बने, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आया हूं। अपने आप को मजबूत बनाओ। यह सप्ताह तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर अब तक हर खुशी के लिए कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, अत्यंत ही सुखकारी होने वाला है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे, तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगा। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का यह जाना ही उचित था।
मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। यदि अपने महादेव की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हे महादेव जी, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें। मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूं, इसीलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह दोगुने या तिगने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत जरूरी था, और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है, और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वह ही महासाहरी पीता है। वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं और तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का रुख है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई, वे सभी तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत करने के लिए थी। तुम्हारे ऊपर कई षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा विश्वास और समर्पण महादेव जी और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है, और अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारे पास में खड़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने
अब उन्हें चुप कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य की ओर जो यात्रा चल रही है वह किसी को रोकने का नहीं है। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और तुम्हारी राह पर अब केवल सफलता और आशीर्वाद है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा चुनौती बन, क्योंकि यही समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और तुम्हारे शत्रु अब बस एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, आज वही शत्रु खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी जीवन में झगड़े और विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद इन समस्याओं में घिरे हुए हैं। खासकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी एक ताकतवर हस्तक्षेप बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलतियां की थी, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा और तुम्हें झूठे आरोपों में घसीटा, लेकिन अब वह खुद कठिनाइयों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थी, खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। ये महिला जुआरी मेहनत और संघर्ष में रुकावटें डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा और बाद में अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे सच्चे थे और तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत था। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में नए अवसरों को देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका हुआ था, वह बवा अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारी जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा। तुम अपने शत्रुओं की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब खत्म होने वाली हैं। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को असफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाहें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थी और वह तुम्हारे अच्छे कामों को विफल करने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, तो वह अपने जादू टोने और षड्यंत्र से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और षड्यंत्र उल्टे पड़ रहे हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ किए गए षड्यंत्र और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद नष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी हो, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सूईने सामने हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे बेमौत हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही हैं, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कन्फर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे
जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारा रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रख, उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो, जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफ़ी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह बदलाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके सपने जो लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरी होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च वाइब्रेशन में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने सोचा है वह बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली हैं। आपको यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई साल पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वह सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो आपने लंबे समय से छोड़ी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ फेक और मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को चुराते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी ज्यादा जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप साल्ट बाथ का अभ्यास करें, यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से जलते हैं या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत कीमती और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक मूल्यवान है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शरशत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किए थे, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक ट्रॉमा झेलना पड़ेगा वह अवश्य ही होगा। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, उसकी सजा उनके पास आनी ही आनी है और यह सजा बहुत कड़ी होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की, सूद समेत उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोन तोड़ के करवाए हों या किसी की बातों को सही समझकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको महसूस हो सकता है। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव बहुत प्रबल है, जो सभी कर्मों को बैलेंस करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि लाठी से कर्मों का हिसाब करते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम है। यह समझना जरूर है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब गलतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महादेव जी आपको पूरी तरह से सचेत कर रहे हैं कि यदि आप अपनी निजी बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को समझते नहीं हैं, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है, बल्कि वह हमेशा अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं।
ये तीन लोग हमेशा मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, आपके बारे में साजिशें रचते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे किसी तरह आपको नीचे गिरा सके, आपकी सफलता को रोक सके। इसीलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। महादेव जी की कृपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी सजगता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि आपको यह दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदि शक्ति आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य संदेश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कद से शुरुआत जरूरी है। यह सही समय है और आपको जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारा रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुरा कर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रख उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुरा कर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह बदलाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके सपने जो लंबे समय से अधूरे थे अब पूरी होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च वाइब्रेशन में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने सोचा है वह बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली हैं। आपको यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई साल पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वह सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो आपने लंबे समय से छोड़ी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ फेक और मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को चुराते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी ज्यादा जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप साल्ट बाथ का अभ्यास करें। यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से जलते हैं या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत कीमती और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक मूल्यवान है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शर्षत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किए थे उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक ट्रॉमा झेलना पड़ेगा
वह अवश्य ही होगा। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसकी सजा उनके पास आनी ही आनी है, और यह सजा बहुत कड़ी होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की, सूज समेत उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोट करवाए हो या किसी की बातों को सही समझकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको महसूस हो सकता है। शनि देव और मंगल देव का प्रभाव बहुत प्रबल है, जो सभी कर्मों को बैलेंस करेंगे। ये देवता प्यार से नहीं बल्कि लाठी से कर्मों का हिसाब करते हैं। आप यह महसूस करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम है। यह समझना जरूर है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब गलतियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महादेव जी आपको पूरी तरह से सचेत कर रहे हैं कि यदि आप अपनी निजी बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को समझते नहीं हैं, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वह लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है बल्कि वह हमेशा अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये तीन लोग हमेशा मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, आपके बारे में साजिशें रचते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे किसी तरह आपको नीचे गिरा सके, आपकी सफलता को रोक सके। इसीलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। महादेव जी की कृपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी सजगता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि आपको यह दिव्य संदेश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदि शक्ति आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य संदेश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कद से शुरुआत जरूरी है। यह सही समय है और आपको जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। खासकर एक फीमेल ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है, जिसकी भावनाएं बचकानी और नकारात्मक हैं। यह व्यक्ति, चाहे वह आपकी सौतेली मां, आपकी सास या आपकी कार्मिक मां हो सकती है,